हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय। प्यार संख्या आ चुके हैं 371 पर 371। अभी तक हमने श्रवण किया कि जब महाप्रभु चारों युग का वर्णन बता रहे हैं कि चारों युग में क्या युग धर्म है और किस किस रूप में भगवान अवतरित होते हैं, तो सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं कि आप मुझे बताओ कि हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि आप क्या करो, अपनी चतुराई को छोड़ो और आगे शक्त्यावेश अवतार के विषय में श्रवण करो। क्यों? क्योंकि कली काल में जो युग अवतार का जो स्वरूप है, जो लक्षण है, वो क्या बताया था? स्वरूप लक्षण पीतवर्ण है और तटस्थ लक्षण बताया था प्रेमदान और संकीर्तन रूपी कार्य। तब सनातन गोस्वामी पाद जी जब प्रश्न करते हैं तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि चतुराली छाड़ सनातन कि अपनी चतुरता को छोड़कर आगे शक्त्यावेश अवतार के विषय में श्रवण करो। तब महाप्रभु बताते हैं कि शक्त्यावेश अवतार की भी संख्या जो है उसकी गिनती नहीं की जा सकती, सबके सब क्या है? असंख्य हैं। किंतु जो मुख्य मुख्य रूप में वर्णन है उनको यहाँ पर बताया गया है। तो शक्त्यावेश अवतार भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख्य और एक है गौण। जिसमें साक्षात शक्ति का आवेश होता है वे होते हैं मुख्य शक्त्यावेश अवतार, और जिनमें शक्ति का आभास मात्र होता है वो हो गए गौण शक्त्यावेश। फिर जो मुख्य शक्त्यावेश अवतार है उनके नाम श्रवण किए थे, सनक आदि, नारद, पृथु महाराज, परशुराम जी, ये सब मुख्य शक्त्यावेश हैं। तो बता रहे थे कि सनक आदि जो 4 कुमार हैं, नारद जी, पृथु महाराज जी, परशुराम जी, और जब कोई जीव ब्रह्मा का पद ग्रहण करता है तो भगवान क्या करते हैं? उनमें साक्षात अपनी शक्ति का अवतार करते हैं, साक्षात अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं। तो ये सब शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। वैकुंठ में शेष और अपने फनों पर धरती को धारण करने वाले अनंत, ये कौन है? ये भी मुख्य शक्त्यावेश अवतार हैं। मुख्य शक्त्यावेश अवतारों की भी संख्या का कोई अंत नहीं है। और मुख्य शक्ति के भेद से जो मुख्य आवेश अवतार गण हैं, कह रहे कि सनकादि किसके हैं? ज्ञान शक्ति का आवेश, नारद में भक्ति शक्ति का आवेश है, ब्रह्मा जी में सृष्टि शक्ति का, अनंत में भू को धारण करने की शक्ति का, शेष में अपनी सेवा शक्ति का, पृथु में पृथ्वी की पालन शक्ति का, और परशुराम जी में दुष्ट विनाशक शक्ति का आवेश किया गया है। अभी प्यार संख्या 371। ज्ञान शक्त्यादि कलिया यत्राविष्टो जनार्दना ता आवेशे निघ्नन्ते जीवा एव महत्तमा। कह रहे ज्ञान शक्ति आदि कलिया, कह रहे ज्ञान, प्रेम, भक्ति, सृष्टि और सेवा, भौतिक जगत का जो शासन है और विभिन्न लोगों को जो धारण करना है आदि अर्थात कह रहे हैं, और जो दुष्टों का संहार आदि की कला द्वारा यत्र आविष्ट जनार्दना, उसमें क्या करते हैं? जहाँ पर प्रवेश करते हैं। कौन? जनार्दना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ते आवेशे निघ्नन्ते जीवा एव महत्तमा। ते आवेशा, उनकी शक्ति को प्राप्त करके क्या कहलाते हैं? वे जीव अत्यंत महान भक्त होते हैं
और ये क्या होता है उनका शक्ति का आवेश। तो ज्ञान शक्ति आदि कला के द्वारा जिनमें भगवत आवेश है, उन सभी महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ जीवों को आवेश अवतार के रूप में गणना की जाती है। जिसमें अवतार क्या? ज्ञान शक्ति, प्रेम भक्ति, सृष्टि, सेवा, जितने भी सब हैं, कह रहे ज्ञान शक्ति आदि कला के द्वारा जिनमें भगवत आवेश है। उन सभी महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ जीवों की आवेश अवतार के रूप में गणना की जाती है। विभूति कहिए विभूति कहिए छे गीता एकादशे, जगत व्यापेले कृष्ण सत्या आभास वैसे। भगवत गीता के 11वें अध्याय में क्या वर्णन है? कह रहे कि विभूति कहिए, जो विशेष शक्ति जिसको हम कहते हैं, ये छे गीता एकादशे, जिस प्रकार भगवत गीता के 11वें अध्याय में वर्णन है कि जगत व्यापिल कृष्ण शक्त्या आभास आवेशे, कि पूरे संसार में, पूरे जगत में क्या है कि वे कृष्ण ही अपनी शक्ति के, जो उनकी शक्ति आभास है, उनमें क्या है, पूरा जगत व्याप्त है। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में बता रहे हैं कि कृष्ण ने ब्रह्मांड में अपना विस्तार विभूति नामक विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से अनेक पुरुषों में किया है, जिनको क्या कहते हैं? विभूति कहते हैं। तो जिन विभूतियों का वर्णन किया गया है गीता के 11वें अध्याय में, उनको विभूति कहते हैं। और श्री कृष्ण के शक्तियाँ आवेश अवतार ही जगत व्याप्त हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 39वें श्लोक में। यदे यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छ त्वम मम तेजः अंश संभवम। कह रहे यत यत, जो भी और जहाँ भी, विभूति मत जो भगवान की शक्तियों से आवेशित है, तो जो असाधारण ऐश्वर्य है, सत्वम श्रीमत ऊर्जितम, सत्वम अर्थात जो जीवात्मा है, जो सब प्रकार की संपत्ति से पूर्ण है, ऊर्जितम ऊर्जा से पूर्ण है, एव वा निश्चित ही, अथवा तत तत वहाँ, एव अवगस्तम तुम अवश्य जान लो। क्या जान लो? मम तेजो अंश संभवम, भगवान कह रहे मम मेरी शक्ति का अंश संभवम, वहां पर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। तो जो सब जीव विभूतिमान और श्रीमान हैं, उन्हें मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जानना। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय के 41 और 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो सब जीव विभूतिमान हैं, श्रीमान हैं, वे सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न जानना। तो जान लो कि समस्त ऐश्वर्यशाली, सुंदर, यशस्वी और महिमा युक्त सृष्टियाँ कहाँ से स्फुरित हैं? भगवान के तेज से ही प्रकट होती हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यम अहम इदम कृतसन्मक एकासनम स्थितो जगत। अथवा बहुने तेन, अथवा मतलब अथवा, बहुने तेन बहुत अधिक,
अधिक, इससे अधिक, किम ज्ञातेन, किम मतलब ऐसे और ज्यादा ज्ञान को जानकर क्या लाभ है। हे अर्जुन, इससे ज्यादा ज्ञान को जानने क्या आवश्यकता है, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि विष्टाभ्यम अहम इदम, विष्टाभ्यम अर्थात विष्टभ्यम, मैं जो हूँ सब जगह व्याप्त हूँ। कौन? मैं, अहम, इदम, इस बात को जान लो। कृत सनम एका अंशेन स्थितो जगत, और ये जितना भी जगत है ये सब क्या है? एक अंश में व्याप्त है। तो कह रहे कि और कुछ जानने की आवश्यकता ही क्या? किम ज्ञातेन, इससे और अधिक जानने से लाभ क्या? अथवा हे अर्जुन, इस पृथक पृथक उपदिष्ट ज्ञान से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? अलग अलग ज्ञान से क्या प्रयोजन है? बस क्या जान लो? तुम मात्र इतना ही जानो कि मैं अपने एक अंश से इस समस्त जगत को धारण करके अवस्थित हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बस इतनी बात जान लो। अलग अलग जानेंगे क्या होगा? भ्रमित होंगे। कभी ज्ञान योग में जा रहे, कभी कर्म योग में जा रहे, कभी किसी बात को मान रहे, कभी किसी को ऊंचा बता रहे, कभी किसी को छोटा बता रहे। किसी ने बोल दिया कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? भैया भगवान तो नारायण है, क्योंकि उनका कहीं जन्म का वृत्तांत श्रवण करने को नहीं मिलता। लेकिन जो कृष्ण वपु लीला, जो नरवत लीला कर रहे हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? अलग अलग बातों को जब जानने का प्रयास करेंगे, कह रहे क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन वस्तु क्या है? एकमात्र कृष्ण है। स्वयं भगवान अर्जुन से कह रहे कि तुम बस इतना जान लो, अलग अलग बातों से तुम्हारा क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है। तुम मात्र इतना ही जानो कि मैं अपने एक अंश से इस जगत को धारण कर कर अवस्थित हूँ। जब भगवान अपने एक अंश से पूरे जगत को धारण करके अवस्थित है, तो स्वयं जो कौन है? सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिद आनंद के जो साक्षात विग्रह हैं, वो क्या नहीं कर सकते? जो सभी कारणों के भी जो मूल कारण है। श्रीमद् भागवतम में हम श्रवण करते हैं, गुरु जी इस बात को बहुत बार कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब साक्षात रूप में सार वस्तु हमें निकाल के दे दी, फिर हम अलग अलग क्यों भ्रमण करें? क्यों अलग अलग अपनी बुद्धि लगाएं? क्यों तर्क वितर्क करें? भैया एक की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु जी बताते ना कि 33 करोड़ देवी देवता है। भैया एक को भी रोज खुश करोगे तो दूसरे को कैसे करोगे? तब भी समय पूरा नहीं होगा, समय चला जाएगा और सबकी पूजा नहीं कर पाओगे। और एक दिन में करने में कोई खुश होगा? कह नहीं होगा। इसलिए क्या करो? एकमात्र कृष्ण की पूजा करो। फिर उसका उदाहरण भी दे दिया श्रीमद् भागवतम में। क्या है ना? तप्यंती तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारची यते त्रियाणाम सर्वा अर्णम अच्युत तेजिया। कह रहे जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरा वृक्ष क्या है? हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार मुख में भोजन देने से सारी इंद्रियों में हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सर्वा अर्णम अच्युत तेजिया, उसी प्रकार एकमात्र कृष्ण की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। कोई बोलता है ना, नहीं नहीं मुझे तो बस लकड़ी लकड़ी चाहिए, मैं तो सिर्फ टहनी को जल दूंगा। कोई बोले मुझे पत्ते पत्ते चाहिए, मैं पत्तों को जल दूंगा। कोई बोले मुझे तो बस फल से प्रयोजन है, मैं तो फल को जल दूंगा। तो ऐसे तो वो वृक्ष कितना भी रोज अपने परिश्रम कर ले, कितना भी कार्य कर ले, ना ही वो वृक्ष की सत्ता बचेगी और ना ही उसका परिश्रम सफल होगा। अगर वो जड़ में जल दे रहा है तो जड़ में जल देने से उसको वो लकड़ी भी मिल जाएगी, उसको पत्ते भी मिल जाएंगे, उसको फूल भी मिल जाएगा, उसको फल भी मिल जाएगा। क्या कारण हुआ? कह रहे भैया सबका कार्य हो गया, सबकी हो गई। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे तुम अलग अलग ज्ञान को क्या जानना चाहते हो? क्या प्रयोजन है? तुम तो बस इतना जान लो कि मैं ही सारे जगत में व्याप्त हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रहता, सब कुछ तो मैं ही करने वाला हूँ। सभी कारणों का मूल कारण मैं हूँ। इत कहिलु शक्त्या वेश अवतार
बाल्य पौगंड धर्मेर सुनह विचार। तो अब यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें शक्त्यावेश अवतारों के विषय में बताया। अब तुम श्री कृष्ण के बाल्य पौगंड अवस्था आदि के लक्षणों को सुनो। बाल्य अर्थात बाल्यकाल में, पौगंड अर्थात पौगंड अवस्था में। किशोर शेखर धर्मी बजेंद्र नंदन, प्रकट लीला करी बारे जब करे मन। किशोर शेखर वे कौन है? शेखर अर्थात न चरम अवस्था, जो युवावस्था की भी चरम है। धर्मी बजे नंदन, जिनकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? और वे नंद महाराज के पुत्र हैं। प्रकट लीला करी बारे जबे करे मन, जब उनकी इच्छा होती है तब क्या करते हैं? अपनी इन लीलाओं को प्रकट करते हैं। आदो प्रकट कराए माता पिता भक्त गणे, पाछे प्रकट है जन्मा दिक लीला क्रमे। आदो प्रकट कराए, आदो मतलब जो पहले प्रकट किसके करते हैं? माता पिता और भक्तगणे, अपने भक्तों को। तो सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान अपने कुछ भक्तों को अपने माता पिता और अपने जो घनिष्ठ संगी के रूप में प्रकट होने देते हैं। पाछे प्रकट है, और इसके बाद में वे प्रकट करते हैं किस तरह? जन्मादिक लीला कर में, मानो अभी वे जन्म ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे एक शिशु की भांति बढ़ते हैं। जैसे एक शिशु अभी छोटा सा है, जब पैदा होता है फिर वो धीरे धीरे अपने किशोर अवस्था तक वो बढ़ता है। उसी पर क्या करते हैं? भगवान भी लीला करते हैं। तो बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण किशोर शेखर हैं। जब इनकी लीलाओं को प्रकट करने की इच्छा होती है तो वे पहले माता पिता आदि भक्तों को प्रकट करते हैं और बाद में क्रम से स्वयं जन्म, बाल्य, पौगंड, किशोर आदि लीलाओं को प्रकट करते हैं। व्यश विविध त्वे अपि सर्वभक्ति रस आश्रया, धर्मी किशोर एव अत्र नित्य लीला विलासवान। व्यश विविधवते कह रहे कि इसमें जो बाल्य, पौगंड, किशोर जितने भी ये प्रकार भेद से हैं। अपि अत्र सर्वभक्ति आश्रय, तो ये क्या है? यद्यपि सब प्रकार के भक्ति के रस के आश्रय हैं। धर्मी किशोर अवस्था, धर्मी अर्थात जिनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? किशोर अवस्था। निश्चित रूप में ही वे इसमें नित्य विलास करते हैं। तो नित्य लीला विलासवान सर्व भक्ति रस के आश्रय श्री कृष्ण की अनेक अवस्थाएं रहने पर भी किशोर अवस्था ही श्रेष्ठ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य लीला में विलास करते हैं। सभी प्रकार की जो भक्ति के आश्रय हैं, यद्यपि उनकी अवस्था जो अवस्थाएं हैं वो विविध हैं, जैसे बाल्य, पौगंड, किशोर, कई भेद हैं, किंतु इनमें जो किशोर अवस्था है वो क्या है? सर्वोत्तम है, वो अवस्था ही श्रेष्ठ है। पूतनावद आदि जत लीला शने शने, सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे। पूतना वध आदि, भगवान अभी 6 दिन के हैं और क्या करते हैं? पूतना का वध करते हैं। कह रहे पूतना वध आदि जितनी भी लीलाएं हैं, अगासुर वध, बकासुर वध, जितनी भी सब लीलाएं हैं वे क्या हैं? लीला सने सने शन शन चलती रहती हैं।
सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, समस्त लीलाओं को क्रम से नित्य प्रकट करते रहते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रतिक्षण वे विचित्र ये लीला क्या है, चलती रहती हैं। अनंत ब्रह्मांड तारे नाहिक गणन, कौन लीला कौन ब्रह्मांडे हाय प्रकटन। जब एक कह रहे अनंत ब्रह्मांड तार नाहिक गणन, असंख्य ब्रह्मांड है, नाहिक गणन जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। कौन लीला कौन ब्रह्मांडे, भैया कौन सी लीला किस ब्रह्मांड में है प्रकटन, प्रकट हो। कह कृष्ण की जो लीलाएं हैं सन अनुक्षण अनंत ब्रह्मांडों में से किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रकट होती रहती हैं। और ये इतने अनंत ब्रह्मांड हैं ना है गणन, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, जिनको गिनना भी संभव नहीं है। अब देखो गिनती कहाँ तक चली गई, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, खरब हो गया। कह रहे ये इतने ब्रह्मांड हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता, अनंत हैं। किंतु तो भी इनमें से किसी न किसी ब्रह्मांड में क्या होता है, भगवान की कोई ना कोई लीला प्रकट होती रहती है। यही मत सब लीला जैन गंगाधार, से लीला प्रकट करे बजेंद्र कुमार। यही मत इस प्रकार सब लीला सभी लीलाएं जैन गंगाधार, जिस प्रकार गंगा का धार, गंगा का जो जल का प्रभाव होता है, से लीला प्रकट करे बजेंद्र कुमार। तो वे लीलाएं बजेंद्र कुमार अर्थात महाराज नंद के जो पुत्र हैं प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। इस प्रकार श्री बजेंद्र नंदन समस्त लीलाओं को गंगा की धारा की भांति निरंतर प्रकट करते रहते हैं। कर्मे बाल्य पौगंड कैशोरता प्राप्ति, रास आदि लीला करे कैशोरे नित्य स्थिति। कर्मे कर्म पूर्वक, बाल्य बाल्यकाल, पौगंड किशोर अवस्था की प्राप्ति, उसका जो विकास है, रास आदि लीला करे, रास करना, गोपियों के साथ नित्य करना आदि लीलाएं करते हैं। और कैशोर नित्य स्थिति, उनकी जो नित्य स्थिति वो क्या है, किशोर अवस्था है, नित्य किशोर रूप में विराजमान रहते हैं। तो श्री कृष्ण स्वप्रथम बाल्य, उसके पश्चात पौगंड, फिर किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं और उनके अनुरूप ही लीलाएं करते हैं। किशोर अवस्था आने पर श्री कृष्ण सदा उसी अवस्था में वर्तमान रहते हैं, मतलब उससे आगे की जो अवस्था है जैसे वृद्ध होना या करे नहीं, किशोर अवस्था में ही वर्तमान रहते हैं। अर्थात वे कभी भी यौवन वर्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते। किशोर अवस्था में वे रास आदि लीला आदि प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति की तरह में नहीं बढ़ते, यद्यपि अभी बचपन से क्या प्रकाशित कर रहे हैं कि बाल्यकाल भी है, पौगंड अवस्था भी है, किशोर अवस्था की लीलाएं भी प्रकाशित हैं, किंतु जब वे किशोर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और उन आगे की स्थिति में नहीं बढ़ते, किशोर अवस्था में ही बने रहते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी वर्णन किया गया है कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमाधि पुरुषम तमहम भजामि। कि ये जो नवयौवन है, ये जो किशोर है,
यही कृष्ण का सनातन दिव्य रूप है और कृष्ण इस नवयौवन से आगे कभी नहीं बढ़ते। नित्य लीला कृष्ण रे सर्व शास्त्रे काए, बुझिते न पारे लीला के मने नित्य है। नित्य लीला कृष्ण, जो भगवान कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं ये सब क्या है, नित्य हैं। सर्व शास्त्रे काए, और भैया सभी शास्त्रों में बता भी दिया, वर्णन कर दिया। किंतु बूझिते ना पारे लीला के मने नित्य है, किंतु लोग समझ नहीं पाते कि ये लीला कैसे नित्य चलती रहती हैं। अब ये तो नहीं कहना थी, पास्ट में थी या फ्यूचर में होंगी, कह रहे सब लीला नित्य है, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं, किंतु लोग नहीं समझ पाते कि किस तरह से ये सनातन रूप से चली आती हैं। तब यहाँ पर दृष्टांत दिया कही तब लोक सब जाने, कृष्ण लीला नित्य ज्योतिषक चक्र प्रमाणे। कह रहे दृष्टांत दिया, तो एक उदाहरण देकर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हम महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि तबे लोग यदि जाने, कि यदि इस प्रकार से इन लीलाओं को समझने की चेष्टा करें एक उदाहरण के माध्यम से, जिससे लोग क्या करेंगे, उसे जान पाएंगे। ज्योतिष चक्र, ज्योतिष चक्र जो है राशि चक्र, जिस प्रकार राशि चक्र है उसी की भांति श्री कृष्ण लीला भी नित्य है। ज्योतिष चक्र सूर्य जैन फिरे रात्रि दीने, सप्त दीपम बुद्धि लांगी फिरे कर्मे कर्मे। तो जिस प्रकार ज्योतिष चक्र में सूर्य जिस प्रकार रात दिन घूमता रहता है और क्या करता है, सप्त दीपे, सातों दीपों के मध्य समुद्र को क्रम से लांघता हुआ चलता जाता है। रात और दिन में कुल मिलाकर 60 दंड होते हैं और उसमें 3600 पल होते हैं। तो सूर्य रात दिन राशि चक्र में होकर घूमता है और 7 दीपों के मध्य के सागरों को बारी बारी से पार करता है। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि रात दिन क्या करता है, सूर्य राशि चक्र से होकर घूमता है और सातों दीपों के मध्य के सागरों को बारी बारी पार करता है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, इसको कल आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम देते सभी को। हरे कृष्णा, सभी को।